पिछले कुछ दिनों हुई बरसात से बिंदापुर वार्ड के डीडीए के कुछ ब्लॉक की गलियों में पानी इकट्ठा हो गया। उस पानी जमा होने के कारण वो पानी लोगों के घरों के अंदर तक जाकर घुसने लगा। उसके बाद से बिंदापुर वार्ड में कुछ विपक्षी नेताओं ने इस पर राजनीति करनी चालू कर दी। तमाम दिल्ली जल बोर्ड को उन्होंने गालियाँ निकाली, दिल्ली जल बोर्ड पर आरोप लगाए, विधायक पे आरोप लगाए, क्षेत्रीय निगम पार्षद पर आरोप लगाए। इसी सिलसिले में हमारे साथ बिंदापुर वार्ड से क्षेत्रीय निगम पार्षद राजीव अलावत जी बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या वो कोई समस्या थी और किस तरह समाधान निकाला उसका, आखिर वो कारण क्या था, पानी कहाँ जमा हुआ, कहाँ से कैसे कुछ लीकेज हुई, उसको लेकर इनसे बातचीत करते हैं। क्या कुछ कहते हैं। राजीव जी, बिंदापुर के कुछ ब्लॉक की गलियों में पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, जनता बहुत परेशान थी उससे, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, मैं सबसे पहले तो अपने बिंदापुर वार्ड के निवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो जल भराव की स्थिति पैदा हुई, मैं लगातार अपनी जो कोशिशें थी, जो 4 साल से निरंतर हम करते आ रहे थे, उन पर हम खड़े हुए थे। जैसे जनरेटर लगाना, लाइट की प्रॉब्लम आ जाती, जैसे ही पानी भरता है तो लाइट चली जाती है, तो हमने जनरेटर ऑलरेडी फिक्स कर रखा था। भरपूर मात्रा में उसमें पानी और डीजल हमने मुहैया करवा रखा था। लेकिन जिस हिसाब से 16 घंटे लगातार बारिश हुई, ठीक है बारिश ज़्यादा थी लेकिन पानी ज़्यादातर निकल जाता था। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। जितना हमारी पंपिंग होती है उसके साथ साथ उतना ही पानी दिल्ली सरकार के सीवरों से ये निकल करके आ रहा था। ये आप देख सकते हैं, जितनी भी पंपिंग होती है सारा का सारा पानी इधर से, ये देखिए कितना किस लेवल पे निकल रहा है। तो ये मेन कारण रहा। दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार इसके लिए नाकाम रही। पीडब्ल्यूडी के नाले, डीएसआईडीसी के नाले, फ्लड कंट्रोल के नालियाँ, सब की सब यहाँ हमारे डीडीए सबफेल के साथ जुड़ी हुई है। थोड़ा सा लो लाइन एरिया है, ठीक है, यहाँ पानी आ जाता है, लेकिन इसकी हमने सफाई निरंतर जारी रखी डीडीए के अधिकारियों से मिलकर के, और आखिर में एसडीएमसी ने ही इस पानी का समाधान किया, इस पानी को निकाला। दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही। उन्होंने कुछ अपना कोई मैकेनिज्म नहीं भेजा, ना कोई उनकी गाड़ी प्रोवाइड हुई। यहाँ पे हमारी निरंतर 36 घंटे तक मेरे एसडीएमसी के कर्मचारी, साथ में स्थानीय नागरिक, बहुत सहयोग उन लोगों का मिला कि हम इसको, जो बहुत ही एक स्थिति पैदा हो गई थी, विकट स्थिति, उससे हम निकल पाए। तो लगातार दिल्ली सरकार कहती है कि हमने मानसून को लेकर तैयारियां कर ली हैं, बहुत पैसा हर साल लगाती है वो मानसून को लेके, उसके बाद जो स्थिति देखने को मिली वो सभी को चौंका देती है कि इतना पानी कैसे इकट्ठा हो गया। दिल्ली सरकार पूरी तरह विफल रही। ना कहीं उनकी कोई सीवरेज सफाई का, जो इन्होंने कल अधिकारी आए थे जल बोर्ड के, हमने और स्थानीय नागरिकों ने उनसे पूछा कि साल में कितनी बार आपके सीवरों की सफाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 2 बार। तो हम पिछले 3 सालों से यहाँ पे एक बार भी सीवरेज की सफाई नहीं हुई। सीवरेज टोटली चौक थे, लोगों के घरों के अंदर से, टॉयलेट के अंदर से पानी निकल रहा था, लोग ना खाना बना पा रहे थे। उसके बाद दिल्ली अपना BSCS की स्थिति ये हो गई थी कि जहाँ जहाँ पानी भरा था, ना लाइटें मिल पाई लोगों को, ना वो घर में खाना बना पाए। स्थिति ऐसी थी, ना पीने का पानी उनके पास था, ना खाना बनाने के लिए, ना मतलब कि लाइट की कोई सुविधा थी, ना कुछ हो पा रहा था। तो क्या इसके लिए आपने क्षेत्रीय विधायक नरेश बाल्यान से बात की, चूँकि आम आदमी पार्टी से वो आते हैं? क्षेत्रीय विधायक नरेश बाल्यान को हमने कॉल किया था, लेकिन उनका फ़ोन ही कोई और उठाता, या वो उठाते नहीं है फ़ोन को। आते लोगों के बीच में तो रहते, को अपने अधिकारियों को भेजते, कुछ तो करना चाहिए था उनको, लेकिन ना वो ना उनके नुमाइंदे कोई नहीं आए। सिर्फ तवे पे रोटियां सेकने सब आ जाते हैं। राजनीति की कई लोगों ने रोटियां सेकी भी, लेकिन उनकी उससे कुछ भी नहीं हुआ। राजीव जी, लगातार देखा जाता है कि जनता को ये नहीं पता कि कौन सा काम एक निगम पार्षद के अंदर में आता है, एमसीडी के अंदर में आता है, कौन सा दिल्ली सरकार विधायक के अंदर में आता है। तो उसको लेकर राजनीति होती है और लगातार आरोप लगते रहते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि कई बड़े नेताओं तक को, जो अपने नेतागिरी चमकाने में लगे रहते हैं, उनको भी नहीं पता होता कि निगम के अधीन क्या कार्य है और विधायक के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर क्या कार्य है। निगम के अधीन सिर्फ आपका कूड़ा उठाना, सड़कों की साफ सफाई हो गया, स्ट्रीट लाइटें ठीक करना हो गया, ये काम निगम के आते हैं। जबकि BSCS, सीवरेज, BJB, सब का सब टोटली दिल्ली सरकार के अधीन आता है, जो बेसिक चीज़ें। तो अब किस तरह से आपने तैयारियां पूरी कर ली हैं? वो पानी जो पानी भरा पड़ता है उसको निकाल दिया गया है अच्छे तरीके से?
देखिए, जो हमारे यहाँ पे समफेल बना हुआ है इसमें कोई भी एसडीएमसी का हाथ नहीं है, लेकिन एसडीएमसी के अधिकारियों से मिलकर के हमने समफेल को पहले भी साफ करवाया था। जब पानी जल भराव हुआ तब भी हमने लोगों ने ही एसडीएमसी के थ्रू ही ये पानी आउट करवाया है, बाहर करवाया है। तो अब आने वाले टाइम की क्या स्थिति है, क्या प्लानिंग पूरी आपने तैयार कर ली अपने वार्ड को लेकर? देखिए, अभी ये जो समफेल है हमारा डीडीए के अधीन है, ये अभी एसडीएमसी के अधीन नहीं आया है। मैंने अपने अधिकारियों के साथ कल यहाँ पे मीटिंग भी रखवाई थी और कल हमारी मेन मीटिंग कल हमारी डीसी ऑफिस के अंदर है, जिसमें एसडीएमसी के अधिकारी और डीडीए के अधिकारी साथ में मौजूद रहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अगर एसडीएमसी के अंडर ये आ जाता है तो एक प्रॉपर नई आउटलेट, नई मशीनरी सारी कुछ इसमें फिट करवा दे, ताकि भविष्य के अंदर कभी भी ये प्रॉब्लम कभी फेस ना करनी पड़े। जनता के जनप्रतिनिधि होने के नाते जो जनता परेशान है, तो उनके लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे कल को लेकर? मैं इसके लिए यही कहना चाहूँगा कि जो स्थिति है, अब जैसे केदारनाथ के अंदर बादल फटा, बाढ़ आई या कोरोना महामारी, किसी को पता नहीं होता, इसी तरह ये आपदा की घड़ी थी। मैं अपने सभी भाई बहनों के साथ हूँ, तन से, मन से, धन से, हर तरीके से उनका सहयोग करूँगा। तो खास तौर पर बताया है कि जो भी आपदा की घड़ी आई थी उससे हमने निजात तो पा ली है, पर आने वाले टाइम को लेकर भी हम तैयारियां पूरी जोरों पर हैं। कल हमारी मीटिंग भी है डीडीए के अधिकारियों के साथ, एसडीएमसी के अधिकारियों के साथ, और इस समस्या को जल्दी से जल्दी हल कराने का प्रयास हम करेंगे। साथ ही साथ एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने अपने क्षेत्रवासियों से कहा है कि जितना काम हो पाएगा उस काम को करने का हम लगातार प्रयास करते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजन के साथ मैं जितेश नेजा, दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस।